अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज सिट्रस ऑर्चर्ड। जो हमारा सिट्रस का बागात है हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके हम किस तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस और उससे अच्छी यील्ड हासिल करके एक प्रॉफिटेबल इनकम कमा सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। पहले हम जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है ना उसके बारे में बात करते हैं। जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है ना ये एक प्लानिंग होती है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक उसकी प्लानिंग करनी होती है कि हमने जो साइट सेलेक्ट करनी है वो कैसी हो, जो हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, इरिगेशन करनी है वो कितनी होनी चाहिए, जो हमारा ऑर्चर्ड है उसकी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है और हमने इसके जो नर्सरी स्टॉक है या ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे मैनेज करके जो है हम एक सक्सेसफुल हमारा ऑर्चिड है उसको उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए कि हमें जो है हाई क्वालिटी में यील्ड हो, जो मार्केटेबल बराबर की यील्ड हो, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो सके। तो अब हम वन बाय वन इन अवामल को डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइट सिलेक्शन की। मसलन जब हमने अपने ऑर्चिड को की एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइट सिलेक्शन की। क्योंकि हम किसी भी जगह पे अगर कोई प्लांटेशन करते हैं, कोई क्रॉप लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी ज़मीन है वो अच्छी होनी चाहिए। मसलन गुड ड्रेनेज होना चाहिए और उसके अलावा उसमें जो वाटर कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कि जब तक हमारी ये ज़मीन अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे ग्रो करेगा। उसके अलावा साइट सिलेक्शन में हमने जो ये चीज़ें भी देखनी है कि वो नियर टू मार्केट हो, कि मार्केट के नज़दीक हो, नियर टू रोड हो, उसके अलावा जो लेबर है वो भी ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है? हमें अगर लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ईज़िली हमें मिल सके। तो जब भी हमने साइट सिलेक्शन करनी है तो इन कुछ चीज़ों का जो है हमने अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की, कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट करनी है, प्लांट्स लगा देने हैं, तो हम उनको बचाएँगे किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तेज़ हवा आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे प्लांट्स छोटे होंगे तो वो क्या हो जाएँगे, गिर जाएँगे या झुक जाएँगे। तो इसके लिए हम विंड ब्रेक्स यूज़ करते हैं। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उनके इर्द-गिर्द हम जो टालर प्लांट्स होते हैं, उनको लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब कोई तेज़ हवा आती है तो उसकी वजह से वो क्या करती है, प्लांट जो हमारे प्लांट्स होते हैं ऑर्चिड के, उनके ऊपर से चली जाती है, जिसकी वजह से हवा का दबाव उनके ऊपर नहीं आता और वो ठीक रहते हैं। तो जो हमने विंड ब्रेक्स लगाने होते हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से भी होते हैं। हम रो टू रो भी लगा सकते हैं, सिंगल रो में भी लगा सकते हैं या हम इसको आर्टिफिशियल वे में भी लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने अब ये भी देख लिया कि साइट सिलेक्शन कैसे, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, हमने उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि हमने जो वैरायटी या रूट स्टॉक यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए। हमें जो भी वैरायटी या नर्सरी स्टॉक यूज़ करना है वो उस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो सर्टिफ़ाइड होना चाहिए। और उसके अलावा जो वैरायटी यूज़ करनी है वो एक मार्केटेबल वैराइटी होनी चाहिए, ठीक है? और जो हमारा रीजन है उसमें वो जो ग्रो कर सकती हो अच्छे से, क्योंकि हर वैराइटी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो कुछ रीजन्स में ग्रो करती है और कुछ में नहीं। तो हमने अपने रीजन के हिसाब से जो वैराइटी है उसको चूज़ करना है। और उसके अलावा जो हमारी वैराइटी है उसका मैच्योरिटी टाइम भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये बात करूँगा कि हमने जो अपनी वैराइटी यूज़ करनी है उनका जो मैच्योरिटी टाइम है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। ये हमें क्या करेगा कि जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे तो उस वक़्त ये हमें जो हमारी हार्वेस्टिंग को मैनेज करने में बेहतर साबित होगा। और उसके अलावा जो इरिगेशन है वो हमने जो रिकमेंडेड इरिगेशन होगी उसके हिसाब से करनी है। जो हमने उसकी जो कैनोपी होगी उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि हमें जो अच्छी क्वालिटी के जो है फ्रूट मिल सके। ये कुछ अवामल थे जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपना जो है एक सक्सेसफुल ऑर्चिड जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।